नमो शाक्यमुनि बुधाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, भाग 3, नए प्रकाश की खोज में। वीडियो क्रमांक 1। आइए इस वीडियो में देखते हैं भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाईं और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निर्ग्नि भोजन, पानी से उत्पन्न निर्ग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुभकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बवनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्यलोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। ये सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा ये तपस्या क्रम नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दैख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से, जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी, तो मुझे बड़ा दैख होता है, वैसा ही दैख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं,
क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविद्या माना जाता। उसका ये संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है, और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वही वह मुनि आलार कालाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तुम वहाँ भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त करो और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुआ। वे ऋषि गण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। अगले वीडियो में देखेंगे सांख्य परंपरा का अध्ययन। दोस्तों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।